Welcome to Let's Skill. I am Atul Gupta. Today we discuss the chapter 8 quadrilateral. Let me take the first question. जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे क्वाड्रिलेटरल के जो चार रेशियो हैं, चारों रेशियो दिए गए हैं और हमें चारों एंगल निकालने हैं। सबसे पहले तो हम एक फिगर बना देते हैं। एक इस प्रकार का हम मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है। एक ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, और अपने पास सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये 3x है, ये 5x है, ये 9x है और ये 13x है। जो हमारे रेशियो है उनके साथ हमने एक्स लगा करके नोट कर लिया है। अब सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। क्या होगा, सबसे पहले हम लेट के ले रहे हैं। लेट एंगल्स आर क्या है, 3x, 5x, 9x एंड 13x। चारों एंगल हमारे 3x, 5x, 9x और 13x हमने ले लिए हैं। अब जो प्रॉपर्टी है हमारे क्वाड्रिलेटरल की वो क्या है कि उसके चारों जो एंगल होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, उनका सम क्या होता है, 360 होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल कितना हो जाएगा, 360। 8, 9, 17, 17 और 13, 30। तो 30 का x हो जाएगा 30x, इधर 360। अब x इक्वल 360 डिग्री ऊपर हो जाएगा और 30 नीचे हो जाएगा। तो हम पहले 0 0 कैंसिल कर लेंगे और 3 से 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6 होता है। इट मीन्स हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल 12 आ जाएगा। तो जो पहला एंगल है, एंगल ए इक्वल कितना हो जाएगा, वो 3 मल्टीप्लाई 12, इट मीन्स 36 हो जाएगा। जो एंगल बी है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा 5 मल्टीप्लाई 12 मीन्स वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे इधर लिख लेते हैं। जो हमारा एंगल सी है वो कितना हो जाएगा, वो 9 मल्टीप्लाई 12 108 हो जाएगा। और जो एंगल डी है वो कितना हो जाएगा, वो 13 मल्टीप्लाई 12 156 हो जाएगा। ऑल द एंगल्स आर कितना है, 36, 60, 108 एंड 156। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा सारे एंगल्स ही पूछ रहा था, वो मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसके डायगोनल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हमें शो ये करना है कि ये पैरेललोग्राम जो है वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मीन्स पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर सिर्फ इतना होता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, जबकि रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होने के साथ साथ 90 के राइट एंगल होते हैं। तो और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह का हमारा फिगर है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहां पर इनके जो डायगोनल्स दिए गए हैं वो आपस में इक्वल दिए गए हैं। तो इसका मतलब ए और सी, बी और डी ये इक्वल दिए गए हैं। गिवन क्या हमारा है, गिवन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। गिवन में क्या है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम एंड AC इक्वल है B
और डी, ए सी और बी डी आपस में इक्वल है, ऐसा हमारा ऑलरेडी दिया गया है। प्रूफ क्या करना हमें है, क्या प्रूफ करना है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ये एक प्रकार का एक रेक्टेंगल है, हमें ये यहां पर दिखाना है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या होंगे, अब प्रूफ में हमें देना क्या है, ये तो ऑलरेडी हमारा ये प्रूफ ही है कि ये और ये इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं। हमें यहां सिर्फ एक चीज फाइंड आउट करनी है, वो ये है कि या तो हम साबित कर दें ये वाला एंगल 90 का है, या कोई और साबित कर दे कि वो 90 का है। रेक्टेंगल में ऊपर नीचे मतलब ये जो लेंथ होती है दोनों इक्वल होती हैं, ब्रीथ दोनों इक्वल होती हैं, और एंगल जो होता है वो भी राइट का होता है। तो राइट एंगल प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल हैं ये प्रूव कर लेना चाहिए, और उसके बाद जब ये दोनों हम प्रूव कर लें कि आपस में इक्वल हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये राइट एंगल है। और अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि जो हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं कौन कौन से, एक ये वाला ट्रायंगल और एक यहां से इस टाइप से ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी भी हमें साबित करनी होगी पहले, तो हम पहले कॉन्ग्रुएंसी से स्टार्ट करते हैं। हमने कौन से दो लिए हैं, हमने लिया हुआ है एक ट्रायंगल ए बी और डी एंड ट्रायंगल, एक हमने लिया ए बी और डी, एक लिया ए सी और डी। अब क्या है, ए बी और डी में क्या दिया गया है प्रूफ में, ए बी इक्वल है किसके, अब हम जो इस वाले ट्रायंगल के होंगे उनको इधर लिखेंगे और जो इस वाले ट्रायंगल के पार्ट होंगे उनको इधर लिखेंगे। अब इसका जब ए बी है तो यहां पर तो ए बी है, तो यहां पर कौन सा है हमारा सी डी इसके इक्वल है। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या है, इसमें तो ए बी था और इसमें सी डी था। अब इसमें बी सी और इसमें सॉरी बी डी और इसमें ए सी इक्वल है। यहां पर हमारा क्या है बी डी, क्योंकि ऐसा हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो डायगोनल्स है वो कैसे हैं, इक्वल है। अब यहां पर हमारा V और D था और यहां पर हमारा AC था। फिर थर्ड A और D इस साइड में कॉमन है और A और D कॉमन है दोनों में, इस साइड में भी भाई A और D हमारी दी गई है। तो इस प्रकार ये हमारे पास कौन थ्री साइड्स आती हैं जो दूसरे वाले ट्रायंगल के थ्री साइड्स के इक्वल है। तो बाई साइड 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल क्या है, ए वी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी। अब हमने एक प्रूव कर लिया कि जब ए बी और डी, ए सी और डी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं उनके पार्ट जो होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। मींस अब यहां पर जो ए वाला एंगल है और यहां पर जो डी वाला इस ट्रायंगल का एंगल है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसीलिए हमने यहां पर क्या नोट कर लिया, जो एंगल ए है जो कि इस वाले ट्रायंगल में पड़ रहा है वो इक्वल होगा एंगल डी के जो कि दूसरे वाले ट्रायंगल में पड़ रहा था। अब दोनों ये एंगल इक्वल है, ये हमने प्रूव कर लिया है। अब हमें क्या करना था, ये प्रूव करना है कि इन दोनों में एक कोई एंगल 90 का है या ये दोनों एंगल 90 के हैं। जब एक एंगल 90 का प्रूव हो जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि दूसरा एंगल भी 90 का ही है। ए वी पैरेलल है डी एंड सी एंड
A and D is ट्रांसवर्जल लाइन। क्या है? ए बी और डी सी कैसे हैं? पैरेलल लाइंस हैं। क्वेश्चन से ये पैरेललोग्राम है तो पैरेलल लाइंस हैं। और ये जो एडी लाइन है ये क्या कर रही है? इन दोनों को कट कर रही है, इसका मतलब ट्रांसवर्जल लाइन है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या रूल कहता है? जो आपका एंगल ए होगा प्लस जो एंगल डी होगा वो इक्वल होगा 180। क्यों होंगे? इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड, जो आपकी एक साइड के अंदर की ओर के दोनों जो आपके एंगल्स होते हैं वो 180 के होते हैं। अब हम पहले से जानते हैं ए और डी इक्वल थे, तो हम ए की जगह पर तो ए रहने देंगे और डी की जगह पर भी ए डाल देंगे, इक्वल 180। टू एंगल ए इक्वल 180। तो एंगल ए इक्वल 180 अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 90 इक्वल 90। अब हमारा एंगल ए 90 का आ चुका है तो हम यहां पर लिख देंगे सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विद एंगल ए इक्वल 90, शो ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। हमें यही साबित करना था कि जो हमारा ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम है वो पैरेललोग्राम होने के साथ साथ रेक्टेंगल भी होगा अगर उसके डायगोनल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो भी राइट एंगल फॉर्म करते हुए। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि जो डायगोनल्स हैं, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये ए वी सी डी हमने ले लिया पैरेललोग्राम्स है। और पैरेललोग्राम में क्या है? इसके ये हमने ले लिए ए सी और बी डी क्या है? डायगोनल्स है। ये ऊपर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है ये ओ और डी, ओ और बी आपस में इक्वल है। इसके अलावा ए और ओ और सी और ओ ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और साथ में जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल 90 का मीन्स राइट एंगल है। ये सारे इसी प्रकार के 90 के आपके एंगल दिए गए हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन में क्या है। गिवन क्या है? गिवन में ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। AC bisects VD 8 राइट एंगल। हमारे पास गिवन में एक पैरेललोग्राम और उसके जो आपके डायगोनल्स हैं वो दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? ए बी सी डी इज आ रोम्बस। एबीसीडी एक प्रकार का रोम्बस है, हमें ये यहां पर शो करना है। प्रूफ ले लेते हैं।
अब हमें प्रूफ कैसे स्टार्ट करना होगा। हमें यहाँ पर ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि हमारी जो ये साइड है वो इस साइड के इक्वल है और जो ये साइड है वो इस साइड के इक्वल है। लेकिन रोम्बस का क्या रूल होता है? रोम्बस का रूल होता है कि चारों साइड आपस में इक्वल हो। तो अगर हम यहाँ पर ये साबित कर दें कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो सेम ये तो पहले से दोनों इक्वल थी, तो वो तो प्रूव ही हो जाएगा कि ये इसके इक्वल है तो इसके इक्वल हो जाएगी, और ये इसके इक्वल थी तो चारों अपने आप साबित हो जाएगी कि चारों की साइडें कैसी हैं और इक्वल हैं। अब जब चारों साइडें इक्वल प्रूव हो जाएंगी तो ये अपने आप कोई भी पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइडें इक्वल हों वो रोम्बस होता है। तो हम सबसे पहले ए ओ डी और सी ओ डी दोनों में कॉन्ग्रुएंसी को साबित करेंगे, जिससे कि हम साबित कर पाए कि ए डी और बी सी आपस में इक्वल है। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब ए ओ डी और सी ओ डी में हमें क्या एक जैसा मिल रहा है, हमें पहले वही देखना है। हमने डबल निशान लगाए हुए हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब हमारी ए ओ इक्वल है सी ओ के, और दूसरा क्या है, हमारा जो एंगल है ए ओ डी वो इक्वल है एंगल सी ओ डी के। और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये हमारे दोनों एंगल 90-90 के हैं, इसीलिए। अगर हम चाहें तो आगे लिख भी सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ओ बाइसेक्टिंग पॉइंट, कि ओ बाइसेक्टिंग पॉइंट है। और ये तो ऑलरेडी हमारा ये तो 90 लिख ही गया है, या ब्रैकेट में इसको लिख सकते थे ईच 90। अब थर्ड क्या मिल रहा है हमारे पास, जो ओडी है वो हमारे पहले वायर ट्रायंगल में भी है और ओडी हमारे दूसरे वायर ट्रायंगल में भी है, मींस ओडी कॉमन है। तो यहां पर लिख देंगे ओडी इक्वल ओडी, ब्रैकेट में लिख दो कॉमन। तो हमारा साइड एंगल साइड वाई साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जो ट्रायंगल हमारा है ए ओ डी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ डी के। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है जो साइड हमारी ए डी है वो इक्वल है किसके, सी और डी के। क्यों इक्वल है, सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। दो कंग्रुएंट ट्रायंगल हों तो उनके जो एक जैसे मैच करते हुए पार्ट होते हैं वो भी कंग्रुएंट होते हैं। कंग्रुएंट का मतलब इक्वल होते हैं, इसीलिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में जो एक जैसे पार्ट हैं वो ए डी और बी सी थे, वो दोनों हमारे इक्वल हैं। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमारा क्या है, ए बी इक्वल है सी डी, और सी डी तो इक्वल हमने अभी लिखा है क्या है, ए डी। तो इक्वल, अब ए डी इक्वल होती है बी सी, तो हम लिख देंगे ए डी और ये इक्वल होता है बी और सी। तो हमारी चारों साइडें प्रूव हो गई। अब जब चारों साइडें इक्वल प्रूव हो गई हैं तो इसका मतलब है जो हमारा ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अगर चारों साइड इक्वल होती हैं किसी पैरेललोग्राम की तो वो रोम्बस ही होता है, और यहां पर चारों साइड इक्वल है, इसीलिए जो हमारा एबीसीडी है वो एक प्रकार का रोम्बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, और स्क्वायर में क्या है, हमें दिखाना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं और ये एक दूसरे को राइट एंगल बनाते हुए इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है
पहले मैंने क्वेश्चन बताया था कि बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले एक स्क्वायर ही फॉर्म कर लें, स्क्वायर का मतलब जिसकी सारी साइडें इक्वल हों और जिसमें सारे एंगल भी 90-90 के हों। हमने ले लिया ए है, ए ले लिया बी है, सी है और डी है। जहां पर बाइसेक्ट करते हैं वो ए है। हमारे पास पहले से भी पता है कि ये 90-90 के एंगल हैं। हमें प्रूव करना है कि पहले ए सी और बी डी इक्वल है और उसके बाद ये प्रूव करना है कि जो एंगल है हमारा ए ओ डी या जो एंगल हमारा है सी ओ डी, ये दोनों एंगल 90-90 के हैं। तो इसी प्रकार उधर वाले भी प्रूव हो जाते हैं कि वो 90 के हैं। अगर हम एक प्रूव कर देते हैं तो सामने वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है तो 90 का प्रूव हो जाएगा। इसी प्रकार इधर वाला भी 90 का प्रूव हो जाएगा। तो सिर्फ हमें एक ही प्रूव करना है कि वो 90 का है, शेष उसी प्रकार ऑटोमेटिक ही मान लिए जाते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। क्या है सॉल्यूशन? सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हमारे पास गिवन में क्या है। क्या है गिवन में? गिवन ए बी सी डी ईच ए स्क्वायर and AC and BD are its diagonals। अब टू प्रूव हमें क्या करना है? किस चीज को प्रूव करना है? AC equal VD and angle AOD equal 90। अगर हम एक को ही प्रूव कर दें तो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा कि वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हुए जाते हैं। प्रूफ क्या है? प्रूफ हमारे पास, अब इस चीज को प्रूव करने के लिए कि जो ये आपका डायगोनल्स दोनों हैं वो इक्वल हैं, हमें पीछे वाले सम की तरह पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को लेना होगा। कौन कौन से दोनों ट्रायंगल? ए बी डी और ए सी डी, जिनमें एक साइड कॉमन हो। एक साइड कॉमन हो, हमें ऐसे दो ट्रायंगल्स को पहले लेना होगा जिससे कि हम इस चीज को साबित कर सकें कि ये दोनों जो हमारी डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। तो हमने कौन कौन से लिए हैं? इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए। अब ए बी मतलब पहले लार्जर साइड ली, फिर डायगोनल लिया, फिर शॉर्टर साइड ली। तो यहां पर भी हमें पहले क्या लेना होगा? इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, सी डी, और हमने पहले क्या ली? लार्जर साइड, तो इसका मतलब डी सी, फिर डायगोनल्स ए और फिर शॉर्टर साइड है। ठीक है, डी सी ए। इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मुख्यतः ये ध्यान रखें कि ये मैचिंग हो कि ए बी लार्जर साइड है तो यहां पर भी डी सी लार्जर साइड है, फिर बी से डी हमारा डायगोनल्स है तो हमारा सी से ए इसी प्रकार से डायगोनल्स है, फिर डी से ए आए तो शॉर्टर साइड है, तो ऐसे ही इसमें ए से डी आए तो शॉर्टर साइड है, जिससे कि जो पार्ट पड़े जाके वो हमारे जो आमने सामने पार्ट पड़े वो करस्पॉन्डिंग पार्ट ही पड़े। अब ले लेते हैं क्या क्या हमारे पास प्रूफ के तौर पर है। तो हमारा सबसे पहले इधर दिया गया है जो ए बी है, ए बी इक्वल किसके है? हमारे इधर डी सी के। क्यों? साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइडें आपस में इक्वल होती हैं तो इसीलिए दोनों इक्वल हैं। फिर इसी प्रकार हमारा जो इधर एंगल है कौन सा? बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल है किस एंगल के? एंगल, अब यहां पर बी फिर ए और डी ले रहे हैं तो सी डी ए,
एंगल सी डी ए क्यों है? ईच 90, स्क्वायर के सारे एंगल 90 के होते हैं, इसीलिए ये दोनों इक्वल हैं। और तीसरा ए डी ये वाली साइड और उधर से इसी का नाम है डी ए, ये कैसी है? कॉमन है। तो हमारा रूल क्या आया? साइड एंगल साइड। तो वाई साइड एंगल साइड, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए वी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी ए। अब ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा? जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, जैसे इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इधर वाले में हमने क्या लिया हुआ है? हमारा इस ट्रायंगल में बी डी आ रहा है और इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है? ए सी। यहां पर ए और सी आ रहा है और यहां पर बी और डी आ रहा है। तो हमारा हम लिख देंगे जो बी डी है वो इक्वल, सॉरी बी एंड डी, बी डी इक्वल ए सी, क्यों? सी पी सी टी रूल के अकॉर्डिंग। तो डायगोनल जो हमें बताना था कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो हमारे प्रूव कर दिया हमने है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अब हमें दूसरा क्या प्रूव करना था? अब हमें यहां पर यह प्रूव करना है कि जो हमारी AC है वो BD को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब जो हमारा OD है वो BC के इक्वल है और OC है वो OA के इक्वल है। OD, OB, OC और OA इस प्रकार हमें साबित करना है कि ये इक्वल हैं। तो इसको साबित करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाला ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि हम पहले साबित करेंगे कि एक एंगल जो इधर वाला है और दूसरा एंगल जो इधर वाला है, आमने सामने वाले दोनों जो ट्रायंगल हैं, पहला ट्रायंगल AOD और दूसरा ट्रायंगल BOC, ये आपस में कंग्रुएंट है। अगर हम ये साबित कर दें कि दोनों कंग्रुएंट हैं तो हम साबित कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल में पड़ने वाली ए वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो आओ स्टार्ट करते हैं इसका भी। इन ट्रायंगल क्या AOD, ट्रायंगल को थोड़ा सही बना लेता हूं, ठीक है, एंड ट्रायंगल, अब AOD लिया है तो COB, अब इन दोनों में क्या है? हमारी एक तो इससे में AD इक्वल है किसके? CB के। दूसरा जो हमारा इसमें ये एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हैं, ये दोनों साइड पैरेलल साइड्स हैं और ये दोनों एंगल होते हैं अल्टरनेट और इसीलिए इक्वल हैं। तो एंगल जो हमारा DAO है वो इक्वल होगा एंगल जो हमारा होगा वो VCO के। और क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी प्रकार हमारा इधर का ये एंगल इक्वल होगा इसके, क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल है। या हम यहां से लिख सकते हैं कि जो एंगल O है वो वर्टिकली अपोजिट है, वो इक्वल है। तो हम अल्टरनेट ही लिखे दे रहे हैं। क्यों अल्टरनेट लिखे दे रहे हैं? क्योंकि फिर से ये दोनों हमारी कैसी हैं? पैरेलल साइड है और ये इसको काटने वाली ट्रांसवर्जल लाइन है, इसीलिए। तो हमारा एंगल जो हो जाएगा ADO वो इक्वल हो जाएगा एंगल CBO और ये भी अल्टरनेट एंगल। तो बाई किस रूल से? हमारा एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या है? ट्रायंगल हमारा AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COB के, और इसीलिए जो हमारी AO होगी वो इक्वल होगी CO के CP/CT के कारण, और जो हमारी OD होगी वो इक्वल होगी
ओ बी के और ए बी सी पी सी टी के कारण। और जो हमारा एंगल होगा, एंगल ओ ए ओ डी, वो भी इक्वल होगा एंगल सी ओ बी के सी पी सी टी के कारण ही। अब हमें बाइसेक्ट करना प्रूव करना था, तो ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर गए हैं, ये हमने प्रूव कर लिया है। अब हमें प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करने के साथ साथ जो ये एंगल हमारा बन रहा है, कौन सा, AOD, ये राइट एंगल है, मीन्स 90 का एंगल है, हमें ये भी प्रूव करना है। तो अब हमें इसके लिए ये प्रूव करना होगा कि जो हमारा एक ये वाला ट्रायंगल है और इसके पास वाला दूसरा ट्रायंगल है, ये दोनों कंग्रुएंट ट्रायंगल हैं। और जब ये कंग्रुएंट ट्रायंगल है तो हम ये साबित कर देंगे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं सीपीसीटी से। और उसके बाद हम ये साबित कर देंगे कि ये दोनों आपस में 8 करने पर 180 का एंगल बनाते हैं। तो एक 180 से हाफ, इट मींस 90 का होगा। अब हम बचा हुआ पार्ट प्रूव कर देते हैं। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, सॉरी ओ प्रॉपर्ली बना देता हूं, क्या है दोनों में, जो AD इक्वल, क्या है AD इक्वल CD, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइडें इक्वल होती है इसलिए दोनों इक्वल हैं। OA इक्वल OC, प्रूव एबव, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। OD इक्वल OD, दोनों में कॉमन साइड है, तो Y साइड साइड साइड, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल AOD इक्वल एंगल COD, क्यों, CPCT के रूल से। अब सिंस एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल 180, लीनियर पेयर, सीधी लाइन बनाती है, लीनियर पेयर ये दोनों एंगल बनाते हैं तो 180 के होंगे। ऑलरेडी हम यहां पर प्रूव कर चुके हैं कि दोनों इक्वल हैं, तो एंगल AOD प्लस एंगल AOD इक्वल 180, टू एंगल AOD इक्वल 180, 2 कट मारेंगे 180 को कट मारेंगे 90 बचेगा हमारा, तो एंगल AOD इक्वल 90। जिस प्रकार AOD 90 है, इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी प्रूव एंगल AOV इक्वल एंगल BOC इक्वल 90। जिस प्रकार हमने यहां पर साबित कर दिया है कि जो हमारा AOD है वो 90 का है, तो दूसरा COD भी 90 का होगा। और इसी प्रकार हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो हैंस diagonals of square bisect 8 right angles। हमें
प्रूव करना था क्या, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो ये प्रूव करना था कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, हमने प्रूव किया पहले वाले हिस्से में। दूसरे में हमें क्या प्रूव करना था कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हमने दूसरे वाले हिस्से में प्रूव कर दिया। और साथ में ये भी प्रूव करना था कि बाइसेक्ट जब करते हैं तो वो राइट एंगल बनाते हैं, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि वो राइट एंगल बनाते हैं। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें स्क्वायर दिया गया था, प्रूव करना था कि डायगोनल्स इक्वल हैं और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ उसका उल्टा है, यहाँ अपोजिट में क्या दिया गया है कि डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को राइट पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करने वाला जो पैरेललोग्राम बन रहा है, सॉरी यहाँ पर पैरेललोग्राम नहीं क्वाड्रिलेटरल दिया गया, क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है वो आपका स्क्वायर है, ये प्रूव करना है, ये शो करना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। कैसा बना हुआ है फिगर पहले बना लेता हूं छोटा सा। हमने ले लिया है कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये इसके क्या है डायगोनल्स हैं जो ऊपर राइट एंगल बनाते हुए करते हैं, आपस में इक्वल भी हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या हमारे पास गिवन में क्या है। गिवन में क्या है, ए बी सी डी इज अ quadrilateral AC equal BD and OA equal OC, OB equal OD, एंगल AOB इक्वल 90। यह सारे 90 के हैं, तो मैंने एक को ही नोट कर दिया है। प्रूफ क्या करना है, ABCD इज आ स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि जो ABCD है वो एक प्रकार का स्क्वायर है। अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें यह प्रूव करना है कि ये चारों साइडें जो हैं वो इक्वल हैं और ये जो दो एंगल बन रहे हैं इनमें से कोई एक को हमें प्रूव कर देना है कि वो 90 का है। एक 90 का है तो दूसरा भी 90 का हो जाएगा और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि बाद में तीसरा और चौथा भी 90 का ही है। तो सबसे पहले तो हमें यही प्रूव करना है कि इसकी चारों साइडें इक्वल हैं और साथ में ये एक प्रकार का पैरेललोग्राम बनाता है, मतलब पैरेललोग्राम के लिए आमने सामने की साइडें अपोजिट साइडें पैरेलल हैं। हमें सबसे पहले यही प्रूव करना है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए कि ये जो है ये दोनों जो हमारी साइडें हैं, चारों साइडें जो बनती हैं वो आपस में इक्वल हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें जो पहली प्रॉपर्टी इसमें दी गई है, जो पहली एक चीज दी गई है वो कि डायगोनल्स इक्वल हैं, उसको यूज करना है। ये डायगोनल्स इक्वल हैं तो हम यहां से डायगोनल्स के माध्यम से ये एक ऐसा ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें डायगोनल्स ही यूज होते हों, उससे हम प्रूव कर लेते हैं कि इसकी जो आमने सामने वाली साइडें हैं वो इक्वल हैं। अब ये प्रूव करने के लिए कि ये ABCD एक स्क्वायर है, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये चारों साइडें इक्वल हैं और इक्वल होने के साथ साथ हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि कोई एक एंगल इनमें से 90 का भी है। 90 का एक एंगल अगर प्रूव हो जाता है तो इसी प्रकार हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं कि बाकी एंगल भी 90 के हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या है, सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को लेंगे,
इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ पी। अब इसमें क्या है, ए ओ इक्वल है सी ओ, और ऐसा क्या है, गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। इसी प्रकार से बी ओ इक्वल है, सॉरी इधर हमें डी ओ लिखना है, डी ओ इक्वल है वी ओ, ऐसा भी गिवन में है। और एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल बी ओ सी, क्यों, ईच 90 ए भी गिवन में है कि वो क्या कर रहे हैं, राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो वाई साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ बी। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ए वी इक्वल है सी, सॉरी ए डी इक्वल है सी बी, वाई सी बी सी टी। अब हमारी दो साइडें इक्वल हैं, इन चीजों को हमने प्रूव कर लिया। अब हम ये भी प्रूव कर लेते हैं कि ये और ये आमने सामने वाली पहले लिख लेते हैं, ऐसे ही सिमिलरली ए बी इक्वल सी डी। इसी प्रकार जैसे हमने इसमें प्रूव की, सेम हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारी ए बी और सी डी भी इक्वल है। अब ये चारों आपस में इक्वल है, इसके लिए हमें ए डी और सी डी इक्वल है, ये प्रूव करना होगा। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ओ ए इक्वल है ओ सी, ओ डी इक्वल है ओ डी। अब ये क्यों इक्वल है, ये ऐसा गिवन में है, यहां आप देख सकते हैं, पहले मैंने एक बार अंडरलाइन कर रखा है। और ये क्यों है, क्योंकि ये कॉमन साइड दोनों में हैं, ये इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है। और थर्ड हमारा क्या है, जो एंगल ए ओ डी है वो इक्वल है एंगल सी ओ डी, क्यों, 90 का ही है, ये भी बाइसेक्ट करता है, राइट एंगल पर दिया गया है। तो वाई साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जो ट्रायंगल हमारा है ट्रायंगल ए ओ डी कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ डी। और इसीलिए जो साइड हमारी है ए डी वो इक्वल है साइड सी डी, क्यों, सी पी सी टी के कारण। तो अब हमारा क्या प्रूव हो गया कि हमारी चारों साइडें इक्वल हैं। जब चारों साइडें इक्वल हैं तो इसका एक ही मतलब है कि या तो ये एक प्रकार का रोम्बस है या एक प्रकार का स्क्वायर है। रोम्बस में भी चारों साइडें इक्वल होती हैं और स्क्वायर में भी चारों साइडें इक्वल होती हैं। अब ये प्रूव करने के लिए ये सिर्फ स्क्वायर है, रोम्बस नहीं, हमें यह प्रूव करना होगा कि एक एंगल 90 का भी है। सिंस ए बी इक्वल है बी सी इक्वल है सी डी इक्वल है डी ए, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स रोम्बस और स्क्वायर। अब ये पैरेललोग्राम है, तो हम ये यहां पर प्रूव कर लेते हैं इसमें कि जो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और इक्वल होने के साथ साथ 90 का भी है। तो आओ इसको आगे भाग में देखते हैं। अब हम प्रूव कर लेते हैं कि हमारा एंगल ए और एंगल डी
इक्वल हैं, और फिर उसके साथ ऐसे हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों कैसे हैं, 90-90 के हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ABD and CDA, सॉरी इसको प्रॉपरली इस तरह से लिख लेते हैं, DCA। अब इसमें क्या है, A और B, अब चारों साइडें हम पहले लिख चुके हैं इक्वल है, तो हमारा AB इक्वल है, ये वाली AB इस ट्रायंगल के किसके इक्वल है, ABDC के। साथ में दोनों में कैसी है, यहां पर AD इक्वल है किसके, DA के, और ये डायगोनल और ये डायगोनल पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन में आया हुआ है, कैसे हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं, तो हमारा जो हो जाएगा इसमें BD इक्वल हो जाएगा इसमें CA। तो Y साइड 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCA, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारी जो एंगल है A इक्वल होगा एंगल D, क्यों, CPCT। इस वाले पार्ट में जो पहला एंगल है इस वाले पार्ट के पहले एंगल के बराबर होगा, इसीलिए हमारा क्या है, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल 180। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेललोग्राम की पैरेलल लाइन है और ये उसको ट्रांसवर्जल लाइन कट करती है, तो एक साइड के इंटेरियर जो एंगल होते हैं वो होते हैं 180 के, हम लिख लेंगे इंटेरियर एंगल्स। अब ऑलरेडी प्रूव है A और D इक्वल है, तो एंगल A प्लस एंगल A इक्वल 180, टू एंगल A इक्वल 180, 2 से कट मार देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल 90, और जब एंगल A 90 का है तो इसका मतलब है हैंस ABCD इज a parallelogram with all sides equal and one angle 90। अब जब सारी साइडें इक्वल हों और वन एंगल 90 का प्रूफ हो जाए तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं, ABCD इज ए स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करना